Hello everyone, welcome back to this new video. Today's video is all about my bike ride to Amboli Ghat. So consider this video as a moto vlog because all you will see in this video is my trip to Amboli Ghat and I am on the roads on my motorcycle exploring the wonderful and the amazing roads of Maharashtra. तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं निकल चुका हूँ अंबोली घाट से, मैं थाने से निकला और जैसे ही अब मैं पाम बीच रोड पे पहुंचा हूँ, हमें बहुत ही कमाल का बारिश लग चुका था। बहुत तगड़ा वाला बारिश हो रहा था और हम एकदम से बरसात का मज़े लेते हुए हम अपने राइड को कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस ट्रिप का स्वागत बहुत ही सही तरीके से हो चुका था। वेदर ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया था। तो होपफुली हमें फुल एहसास हो गया था कि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है बिकॉज राइडिंग अवर मोटरसाइकिल्स इन मॉनसून उसका एक अपना ही अलग मज़ा है। जितने भी बाइकर इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि मॉनसून में बाइक चलाने का एक अपना ही मज़ा है, अपना ही थ्रिल है। बहुत अमेजिंग और बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो जैसे ही अभी अपन पाम बीच रोड पे हूँ मैं, मस्त वाला बारिश लग रहा है। हमें अंबोली घाट पहुँचना था और ये 3 दिन का ट्रिप मैंने प्लान किया था। सेम अंबोली घाट का ट्रिप मैं 2 साल पहले कर चुका था और हमने 3 दिन में उस ट्रिप को कंप्लीट किया था। एक दिन हमें लगा था अंबोली घाट पहुँचने में और दूसरा दिन हमने डेडिकेट किया था अंबोली घाट एक्सप्लोर करने में, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जा कर के वापस से देख सकते हो। तो हमने 3 दिन का प्लान किया था। फर्स्ट डे वी रीच टू अंबोली घाट, सेकेंड डे हमने अंबोली घाट को पूरा एक्सप्लोर किया था और थर्ड डे इट वाज अवर रिटर्न जर्नी टू अवर होम इन मुंबई, थाने रिस्पेक्टिवली। तो सेम वी वर एक्सपेक्टिंग दिस ट्रिप टू बी। हमने वैसे ही सोचा था कि फर्स्ट डे अपना अंबोली घाट पहुंचने में निकल जाएगा, फिर हम लोग वहाँ पे होटल्स रूम वगैरह लेके वहाँ पर रेस्ट करेंगे। सेकेंड डे वी विल डेडिकेट इन एक्सप्लोरिंग अंबोली घाट और थर्ड डे वुड बी अवर रिटर्न जर्नी। अब वैसा होता है या नहीं उसका जवाब तो आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल खंडाला घाट पे पहुंच चुके हैं और अब देख सकते हो वेदर अमेजिंग ही है। और खंडाला घाट से आगे निकलते हुए जैसे ही हम लोनावला क्रॉस करके पुणे के तरफ पहुंच गए हैं। पुणे लोनावला क्रॉस करने के बाद तो रोड बहुत सही है। सातारा तक रोड बहुत ही सही है। मस्त 3 लेन रोड मिलता है अपने को दोनों ही साइड में, तो एकदम ही मज़े वाले हैं। बीच बीच में सिटीज़ से भी होके गुजरना पड़ता है बट सातारा तक रोड वॉज अमेजिंग, जो आप देख सकते हो वीडियो में। मस्त 3 लेन रोड है, ट्रैफिक बहुत इजीली मैनेज हो जाता है और बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। और जगह जगह पे जहाँ पर सिटीज़ है वहाँ पर ऑलरेडी फ्लाईओवर बना दिया है उन्होंने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत मज़े से राइड कर रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। यूजुअली अपन बाइक राइड लेते हैं तो हमें हमारा आधा से ज़्यादा जीवन तो भाई बाइक राइड सिटी, मैक्सिमम पब्लिक का तो सिटी में ही ट्रैवल करने में हो जाता है या फिर लोकल अपन जहाँ रहते हैं वहीं पे अपन ट्रैवल करने में अपनी काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर स्पेंड हो जाते हैं। बट जब अपन ऐसे लॉन्ग राइड पे निकलते हैं तब अपने को एक्चुअली अपने बाइक का फुल कैपेबिलिटी एक्सप्लोर करने मिलता है और अपने बाइक से एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। जब अपन अबाव 200 किलोमीटर्स 250 किलोमीटर्स प्लस राइड जब अपन करते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है भाई। एक फ्लो बन जाता है बाइक के साथ ऐसे लॉन्ग ट्रिप में। तो कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था मैं, बहुत अमेजिंग मज़ा आ रहा था। एक्सपल्स को मैंने जब नया ख़रीदा था 2 साल पहले, तो पहली बार मैं लॉन्ग राइड लेकर गया था अंबोली घाट और दोबारा से 2 साल बाद अंबोली घाट इन्हीं रास्तों पे मैं जा रहा हूँ। तो एक मेमोरी रिकॉल भी हो रहा था जूने राइड का और एक फ़र्क भी महसूस हो रहा था कि 2 साल पहले गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा था, अब क्या फ़र्क आया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है क्योंकि अच्छा मेंटेनेंस रखने की कोशिश करता हूँ बाइक का, बट थोड़ा बहुत फ़र्क ट्यूनिंग में आ जाता है, थोड़ा बहुत चेन में भी फ़र्क आ जाता है, चेन टेंशन में।
मैंने होपफुली अपने बाइक का चेंज पॉकेट एक बार तो चेंज किया हुआ है। और ये ट्रिप में सबसे सही चीज़ क्या था, मैंने नया टायर्स डाला था। मेरा रेयर व्हील का टायर जो है नया था, जो कि एमआरएफ का मैंने टायर डाला है पीछे वाले चाक में। तो उसका एक अलग ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा था मुझे एमआरएफ का टायर। बहुत मज़ा आ रहा था राइड में। अब मैं काटराज टनल एंटर कर चुका हूँ। काटराज टनल जो अपन पुणे जैसे क्रॉस करते हैं, ऑलमोस्ट पुणे ख़त्म होता है और काटराज टनल क्रॉस चालू होता है, जिसके बाद अपन क्रॉस करके ऑलमोस्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। और ये काटराज टनल काफ़ी अच्छा बड़ा टनल बनाया हुआ है, बहुत सही टनल है, अपने महाराष्ट्र का फेमस टनल है। तो उसी से मैं अभी पास हो रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट टनल के बाहर आ चुका हूँ मैं। बहुत कम जगह पे अपने को टनल से गाड़ी निकालने मिलता है। एक तो मालशेज घाट पे है, बट वो बहुत छोटा सा है। काटराज टनल तो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू मालशेज घाट। आप देख सकते हो रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो गाड़ी चलाने का एक अपना ही मज़ा आ रहा है। बट फिर भी वी वर लिमिटिंग अवरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर स्पीड। जैसे आप देख सकते हो 89, 88, 90, इससे ज़्यादा नहीं भगा रहा था गाड़ी, बिकॉज आई फील दिस स्पीड इज़ इनफ फॉर टूरिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे इतने स्पीड में ही कंफर्टेबल फील होता है और ज़्यादा महसूस नहीं होता कि इससे ज़्यादा मुझे जाने की कोई ज़रूरत है। दिस इज़ द सेफेस्ट स्पीड लिमिट विच आई फील। इतने तक ही अपने आप को मैं सीमित रखना चाहता हूँ, बिकॉज ये स्पीड में बाइक को कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। और ऑल्सो व्हेन यू आर राइडिंग विद अ पिलियन, स्पेशली माई वाइफ, सो दिस स्पीड आई फील इज़ वेरी सेफ स्पीड। इससे ज़्यादा मैं नहीं जाता। अभी आप देख सकते हो 75 पे मैं चल रहा हूँ। और अभी जैसे कि आप देख रहे हो रोड में बीच में ही वो कार आ गया। तो जब अपन 70s 80s 90 में होते हैं तो अपने को कंट्रोल करना भी बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली मेरे बाइक में सिंगल चैनल एबीएस है, इट इज़ नॉट ड्यूअल चैनल एबीएस। तो उसका ब्रेकिंग कंपैरेटिवली जिन बाइक में ड्यूअल चैनल एबीएस होता है उससे तो मेरे बाइक का ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ थोड़ा कम है। अभी आप देख सकते हो मैं ये घाट, हम लोग ऑलमोस्ट ये घाट चढ़ रहे हैं और ये घाट उतरने के बाद ही कुछ किलोमीटर्स बाद अपने को महाबलेश्वर लगता है, जो कि सातारा में है। महाबलेश्वर का बोर्ड देखने के बाद मन में ऐसा आ रहा था कि भाई खुद को मोड़ लेते हैं महाबलेश्वर की तरफ और महाबलेश्वर ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट फिर भी हमें लग रहा था कि हम अंबोली घाट ही जाते हैं और जैसा अपना प्लान हुआ था अंबोली घाट जाने का, तो टू नॉट चेंज द प्लान एंड लेट्स गो टू अंबोली घाट इटसेल्फ। तो फाइनली हमने अभी स्टक टू आवर प्लान और हम अंबोली घाट ही जाने का हमने डिसाइड किया। लास्ट टाइम एक दिन में तो अंबोली घाट पहुंच चुका था, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी हम डे 1 में अंबोली घाट पहुंच जाए। जिस होटल पे हम लास्ट टाइम रुके थे कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि हम वहाँ पर स्टे करें, सुबह जल्दी उठे और अपने आसपास के जितने भी पॉइंट हमने डिसाइड किया उसे एक्सप्लोर कर लें। तो कुछ ऐसा ही हमारा प्लान था। बट यू विल गेट टू नो समटाइम्स इट इज़ लाइक हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होता है। बट जैसे मैं सातारा के नज़दीक पहुंच रहा था तो आप देख सकते हो अभी बारिश रुक चुका है और क्लाइमेट अच्छा हो चुका है। मतलब जब बारिश नहीं है तो मस्त वाला क्लाइमेट हो चुका है, बस हल्का फुल्का बीच बीच में आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं था। तो बाइक राइड करना बहुत इजी हो जा रहा था और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि मैक्स टू मैक्स जितना डे लाइट में हम लोग किलोमीटर्स कवर कर सके उतना कर ले। तो यही कोशिश थी और बीच बीच में बरसात फिर से शुरू हो जा रहा था। जब तक रोड मस्त वाले मिल रहे थे तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था अपने किलोमीटर्स को कवर करने में। बस हम लोग यही ट्राई कर रहे थे कि फटाफट फटाफट कवर हो जाए। ये आप देख सकते हो मेरे आगे जो अभी बाइक जा रहा है अपाची 200, उस पे मेरा दोस्त मनोज है। मनोज अपने अपाची सॉरी नॉट अपाची 200, इट्स अपाची 160। तो मनोज अपने अपाची 160 पे था और मेरे साथ ओमकार है जो कि होंडा शाइन पे था, विच इज़ 125 सीसी इंजन। मेरा बाइक है हीरो एक्सपल्स 200 4V जो कि 200 सीसी का है और मेरा दोस्त मनोज जिसका बाइक 160 सीसी का है।
तो मेरे बाइक में ही सबसे ज़्यादा सीसी था 200 सीसी। बट मैं देख रहा हूँ भाई बहुत इजीली शाइन भी मेरे बाइक को कैचअप कर लेता है, तो इट्स नॉट एन इशू। मैं ज़्यादा भगाता भी नहीं, और शाइन का पावर मुझे पता है भाई, शाइन बहुत इजीली मेरे बाइक को कैचअप कर लेता है। अब देख सकते हो सिर्फ 14 किलोमीटर्स पे सातारा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट सातारा पहुंच चुके हैं। और क्लाइमेट बहुत सही है, अभी फ़िलहाल बरसात नहीं है, काफ़ी खुला खुला सा आसमान है। और ऑलमोस्ट बीच बीच में लेफ़्ट साइड में हमें ना एक रेनबो जैसा भी दिख रहा था, जो कि मैंने ट्राई किया कि मेरे कैमरे में कैप्चर हो जाए एक्शन कैम में, बट वो ऑलमोस्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ चीज़ें होती है ना, अपनी जो आंखें देख सकती है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है, तो दैट वाज द केस। बाकी सातारा तक भाई हम बहुत सही मज़ा आ रहा था भाई, रोड बहुत अच्छे है। तकलीफ जो चालू हुई भाई वो सातारा के कुछ किलोमीटर्स बाद, जो कि आप देख पाओगे भाई, सातारा के बाद अम्बोली घाट तक, मतलब जो निपानी है वहाँ तक जो रोड का काम चालू है ना भाई, हमें नहीं पता था कि आगे जाके हम इतने परेशान होने वाले हैं। हमने जो होप रखा था कि हम ऑलमोस्ट अम्बोली घाट पहुंच जाएंगे डे 1 में, वो हमें दिख रहा था कि अब इम्पॉसिबल होते जा रहा था, बिकॉज बरसात भी शुरू हो चुकी थी और हमें पता है कुछ समय में अंधेरा भी हो जाएगा। और भाई साहब अब जो डाइवर्शन चालू हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो डाइवर्शन यहाँ से शुरू हो चुका है, और भाई इसके बाद जो रोड के काम शुरू हो गए हम लोग परेशान हो गए, लिटरली हम लोग परेशान हो गए। जगह जगह पे रोड के काम चालू थे, जगह जगह पे डाइवर्जन, बरसात, और धीरे धीरे हमें पता है कि अब अंधेरा हो जाएगा। और वी वर लाइक वेरी मच टायर्ड, दिन भर गाड़ी चला चला के हम बहुत टायर्ड हो चुके थे। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अच्छा खासा किलोमीटर्स क्रॉस कर लिया था, और अभी कुछ किलोमीटर्स बाद हमें पता था कि हम लोग ऑलमोस्ट सातारा क्रॉस कर चुके हैं, और अभी कुछ किलोमीटर्स में ही कोल्हापुर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा प्लान कुछ ऐसे था कि हम कोशिश करके कम से कम अम्बोली घाट पहुंच जाए, बट दिस वाज नॉट पॉसिबल गाइस, क्योंकि इतने ज़्यादा डाइवर्जन्स थे और हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कम्प्लीटली, वी वर एग्जॉस्टेड। बारिश, डाइवर्जन, और जैसे ही अंधेरा हुआ इट वॉज क्लोज टू इम्पॉसिबल। हमें अम्बोली घाट पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया, और हमें डिसाइड करना पड़ा कि हम लोग ऑलमोस्ट अम्बोली घाट से 80 to 85 किलोमीटर्स पहले ही हमने डिसाइड किया कि कोई ना कोई जो भी पास में सबसे पहला होटल दिखेगा वहाँ पे हम लोग हॉल्ट लेकर के रुक जाएंगे। तो हमने वैसा ही किया। हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी हम सुबह जल्दी उठ सके तो उठे और अपना डे 2 स्टार्ट करें, बट डे 2 का हम शुरुआत भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हुआ। हमें होटल से निकलते निकलते ही ऑलमोस्ट 12 या 1 बज चुके थे, और हम निकल गए। ऑलमोस्ट हमें 85 किलोमीटर्स कवर करने थे टू रीच अम्बोली घाट। और गाइस ये भी हमें दिख रहा था कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो 85 किलोमीटर्स का रास्ता था ये ऑलमोस्ट नैरो रोड है और ऑलमोस्ट घाट रीजन है, तो यहाँ पर भी हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी ही ज़रूरी नहीं है, आपको सफ़र का मज़ा भी लेते हुए चलना है। हर वक्त ऐसा नहीं होता कि अपना डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल हो, कभी कभार ऐसा होता है कि एवरीथिंग डज नॉट गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, और वैसा ही कुछ होता हमें इस ट्रिप पे दिख रहा था। बिकॉज एज वी हैड प्लान, अपने प्लान के हिसाब से तो हमें अम्बोली घाट में उठना था सुबह, और सुबह 6-7 बजे उठ के तैयार होके हमें अपने नियर बाय जितने भी लोकेशंस थे उसे एक्सप्लोर करना था, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तक हम अम्बोली घाट पहुँचे ही नहीं थे, और हम इन रास्तों पर है जो कि नैरो रोड्स है, बट बहुत ब्यूटीफुल रोड है।
जो ये 85-70 किलोमीटर्स का रास्ता है अंबोली घाट का, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सीनिक व्यू है। काफ़ी ग्रीनरी वाले रास्तों से होके गुज़रते हैं अपन। धीरे-धीरे हम लोग घाट पे चढ़ते हैं। काफ़ी छोटे-मोटे गाँव से हम लोग गुज़रते हैं। बहुत मस्त रास्ते हैं और ये इन रास्तों पर ट्रैफ़िक तो भाई है ही नहीं। बहुत कम गाड़ियाँ आप देख सकते हो इन रास्तों पर गाड़ियाँ बहुत कम है। दोनों ही साइड में ऑलमोस्ट झाड़ से सराउंडेड है ये रास्ते। बहुत पीसफुल रोड है। हम यहाँ पर बीच में थोड़ा एक रुके थे जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। अभी आप देख सकते हो यहाँ से 44 किलोमीटर्स और दूर है अंबोली घाट। तो हमारा आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कितना टाइम कंज्यूम हो चुका है। हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग अंबोली घाट पहुँचे नहीं है। जबकि हमें इस वक़्त तक अंबोली घाट के 2-3 पॉइंट एक्सप्लोर कर लेने चाहिए थे, बट अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। और इसी तरह ये ट्रिप थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग हो गया। हमने रोड्स के एन्जॉय किया, बाइक राइड एन्जॉय किया, बट जो हमारा एक्चुअल मोटो था टू एक्सप्लोर अंबोली घाट, मैं और ओमकार हम दोनों तो अंबोली घाट 2 साल पहले घूम चुके हैं। बट हमारा ऐसा दिल था कि हम अपने दोस्तों के साथ उन लोकेशंस को दोबारा से एक्सप्लोर करें। और उन लोकेशंस के बारे में एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ। अंबोली घाट का वाटरफॉल, मेन वाटरफॉल जो कि एकदम रोड टच है, वो बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। उसे एक्सप्लोर करना था हमें। उस वाटरफॉल के नीचे भीगना था अंबोली घाट के वाटरफॉल का। अगर आप गूगल पे ऐसे लिख करके डालोगे अंबोली घाट वाटरफॉल, आपको देखने मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, तो वहाँ हमें जाना था। दूसरा हमें अंबोली घाट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ। वो टेम्पल विज़िट करना था हमें, जो रह गया। दूसरा अंबोली घाट में तीसरा एक्चुअली अंबोली घाट का बहुत वंडरफुल वाटरफॉल है, जो कि बाबा वाटरफॉल है। उसमें लाइन से 3-4 वाटरफॉल गिरते हुए अपन एक बड़े वाटरफॉल के पीछे पहुंचते हैं, जो कि इस टाइप ऑफ केव फॉर्मेशन और उसके आगे वाटरफॉल गिरता है। बाबा वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशंस इन अंबोली घाट। वहाँ एक्सप्लोर करना था। और एक व्यू पॉइंट है जहाँ से अपने को पूरा वैली का व्यू मिलता है, और कावलेशेत पॉइंट ऐसा बोलते हैं, उसका नाम है। वहाँ से अपने को ऑलमोस्ट पूरे व्यू मिलता है। जो नीचे वैली है उसका पूरा अपने को व्यू मिलता है वहाँ से। और वहाँ पे अगर अच्छा खासा बारिश हो तो अपने को रिवर्स वाटरफॉल भी देखने मिल जाता है। तो हमें इन सब लोकेशंस को एक्सप्लोर करना था, जो ऑलमोस्ट हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि हम अंबोली घाट पहुँचे दूसरे दिन के 5 बजे, जो कि हमारे प्लान के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके थे। बट होता है ना, एवरीथिंग डज नॉट गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान। और ये एक हमें सीख मिली कि जब कुछ भी प्लान के हिसाब से ना हो तो भी अपने को खुश रहना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए, जो है उसमें एन्जॉयमेंट ढूँढना चाहिए, खुशी ढूँढनी चाहिए, और चाहे जैसे भी हो हमें एन्जॉय करना चाहिए। चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। आप देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग ऑलमोस्ट अंबोली घाट एंटर कर रहे हैं, पूरा फॉगी क्लाइमेट हो चुका है। आप देख सकते हो ये रोड फॉग से भरे हुए हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था हमें। फिर भी हम होप कर रहे थे कि एटलीस्ट कोई एक वाटरफॉल तो हमें जाने मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा भी नहीं हुआ। जब हम लोग जो मेन वाटरफॉल है अंबोली घाट का मेन रोड पे, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे। और 5 बजे के बाद वहाँ पर जो लोकल पुलिस है वहाँ पर, वो किसी को भी वाटरफॉल के यहाँ पर रुकने नहीं देते, विज़िट करने नहीं देते, ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। शाम के बाद कहीं पे भी रुकना अलाउड नहीं है। तो हमारा दूसरा दिन का भी पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। बट बाइक राइड करने में बहुत मज़ा आया, एक लंबा टूर करने में मज़ा आया, एक लंबा बाइक चलाने में मज़ा आया। होपफुली पिलियन थोड़ा पक चुके होंगे पीछे बैठ करके, क्योंकि जो मज़ा रहता है वो बाइकर को ही मिलता है। पिलियन थोड़े बहुत बोर हो जाते हैं, बट मैंने तो बाइक राइड एन्जॉय किया।
वहाँ का अमेजिंग वेदर एन्जॉय किया। हमने वहाँ पर 2 दिन स्टे किया और आप देख सकते हो ये शाम का टाइम है जब हम लोग ऑलमोस्ट घाट के पास पहुँच चुके हैं। तो होपफुली हमें दूर से अपने वाटरफॉल का एक झलक देखने मिल गया, जो मैंने इस वीडियो में भी आगे आपको वीडियो क्लिप देखने मिलेगा, मैं किस वाटरफॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बाइक पे से ही पास होते-होते वाटरफॉल मुझे देखने मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट पुलिस वहाँ पे आगे एंटर ही नहीं करने दे रहे थे। और जैसे ही हम लोग अंबोली घाट एंटर किए तो दूसरा ट्रेजेडी अपने साथ ये हो चुका था कि ओमकार का बाइक जो है पंचर हो चुका था। हमारा शाइन पंचर हो चुका था, उसका होंडा शाइन का पीछे का टायर पंचर हो चुका था। तो अपने पास 2 ऑप्शन था, या तो वो मेरे साथ यहाँ वाटरफॉल तक आगे आता या फिर रिटर्न जा कर के अपना पंचर बना लेता, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 के बाद वहाँ पर शॉप भी सब क्लोज़ हो जाते हैं पंचर वगैरह के। तो उसने डिसाइड किया कि टू गो बैक एंड रिपेयर द पंचर, ताकि हम लोग दूसरे दिन टाइम पे निकल सके। ये वो सामने का वाटरफॉल है जिसका एक झलक मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया, क्योंकि पुलिस वाले लोग आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर भी समहाउ आई मैनेज्ड कि मैंने अपने गाड़ी आगे ली और वहाँ से टर्न लेके जब मैं दोबारा रिटर्न आ रहा था तो एक छोटा-सा झलक मैंने रिकॉर्ड किया मेन वाटरफॉल का। बहुत ज़्यादा मन में ऐसे थोड़ा-सा दुःख हो रहा था कि भाई जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने दूर आए वो रह गया, बट कोई नहीं, हर समय प्लान के हिसाब से नहीं होता है। कुछ चीज़ें रहनी भी ज़रूरी होती है ताकि अगली बार जाने का मौका मिले। तो ये रोड साइड एक छोटा-सा पानी था, तो बोला भाई कम से कम इसमें ही भीग लूँ और खुश हो जाऊँ। तो हम लोग इस वाटरफॉल के पास रुके, थोड़ा बहुत भीगा। मैं तो दिल खोल के वाटरफॉल के नीचे भीग गया, बाकी मेरे दोस्तों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले और ये ऐश्वर्या मैडम रेनकोट में वाटरफॉल के नीचे भीग रहे हैं। तो ऐसा कुछ था हमारा ट्रिप। फिर भी नाचते-वाचते मैं खुद को खुश रख रहा था कि भाई कोई नहीं, जाने दो, एटलीस्ट अंबोली घाट पहुँच तो गया। दोबारा आने के लिए एक रीज़न मिल गया कि हमारा सारे पॉइंट रह गए, तो होपफुली दोबारा आएंगे और हम नेक्स्ट टाइम अपने ट्रिप को सक्सेसफुल करने का पूरा ट्राई करेंगे। होपफुली जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो रोड का काम हो चुका हो, ताकि हमें ऐसे डिले ना हो। लिटरली गाइस, सातारा के बाद रोड का हालत बहुत ख़राब है, बहुत डाइवर्जन है और उस वजह से हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो गया। तो बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मन में, बट कोई नहीं, फिर भी हमने होप नहीं छोड़ा। हम बोले चलो मेन वाटरफॉल नहीं देखने मिला तो लेट्स गो टू बाबा वाटरफॉल, एटलीस्ट वो तो देखने मिल जाए। और आप देख सकते हो मैं बाबा वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ। ये रोड कितना अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से होते हुए ये रोड गुजरता है, ऐसा वाला फील आएगा आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पूरा झाड़ से कवर्ड है ये रोड और लिटरली बाहर का लाइट थोड़ा भी अंदर नहीं आ पा रहा है। अब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, आप देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि भाई इतना अंधेरा नहीं हुआ है जितना हमें अभी लग रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ है कि सनलाइट ऑलमोस्ट रेयरली यहाँ पर, एक तो इतने ट्रीज़ ऊपर से फॉग, तो लाइट पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा था इन रोड्स पे। आप देख सकते हो जैसे वो झाड़ वाला पैच ख़त्म हुआ, इतना उजाला है अभी भी, फिर भी हमें वो झाड़ वाले एरिया में इतना अंधेरा लग रहा था। आप देख सकते हो इतना झाड़ियों से जब रास्ते गुजरते हैं तो एक अलग ही थ्रिल है बॉस गाड़ी चलाने का। तो बाबा वाटरफॉल तक अगर आप कभी भी अंबोली घाट आओगे तो बाबा वाटरफॉल तक ज़रूर आना। हमने हमारे होटल पे फाइनली दूसरे दिन अपना गाड़ी पार्क किया और वापस से हम इसी होटल पे सो गए और हमने जो हमारा थर्ड डे था वो हमारा रिटर्न जर्नी था, जो ऑलमोस्ट सेम रास्ते से होते हुए गुजरेगा, तो हमने उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये हमारा बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रह गई बट ये बाइक राइड हमेशा याद रहेगा। सच अ लॉन्ग राइड विथ माय फ्रेंड्स ओमकार, मनोज,
ओमकार की वाइफ ऐश्वर्या एंड माय ब्यूटीफुल वाइफ योगिता। ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल था। इट वाज माय बर्थडे द नेक्स्ट डे विच इज़ 15 जुलाई, जो हमारा रिटर्न जर्नी होने वाला था। और रिटर्न जर्नी में सिर्फ हमारा मोटो यही था कि एटलीस्ट घर पे टाइम पे पहुंच जाओ रिटर्न मुंबई में, ताकि थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ बर्थडे का स्पेंड कर सकूँ। तो दिस वाज द ओनली थिंग आई वाज ट्राइंग। सो दैट्स इट गाइस, आई वांटेड टू शेयर माय ट्रिप विथ यू ऑल गाइस। अगर आपको भी कभी टाइम मिले और अगर आपका दिल करे, क्योंकि अभी भी मॉनसून ख़त्म नहीं हुआ है, और आपको 2-3 दिन का, सॉरी 2 दिन का तो बिल्कुल नहीं, अगर 3 या 4 दिन का आपको ट्रिप प्लान करना है, बाइक राइड प्लान करना है, यू कैन ट्राई, यू कैन गो फॉर अंबोली घाट। इट इज़ एन अमेजिंग लोकेशन। उसका, अगर आपको अंबोली घाट में क्या-क्या है, क्या अमेजिंग चीज़ें हैं अंबोली घाट में, अगर आपको वो देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जूना वीडियो डाल दूँगा 2 साल पहले वाला अंबोली घाट का। वो आप देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि अंबोली घाट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच गाइज़, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्प्रेडिंग लव, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड ऑलवेज़ ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। टेक केयर, बाय बाय।